ये वो पहाड़ हैं जो हमें स्वाभिमान से तलना सिखाते हैं, दूसरी तरफ पथरीले रास्ते हैं जो जीवन में संभल के चलना सिखाते हैं। कि चार धाम खुद में समेटे ये धरती, हमारे पुरखों की मिट्टी है यहाँ, माँ की ममता की सच्ची परिभाषा किसी फौजी की चिट्ठी है यहाँ। कि पीते बुराश का शरबत, घी का त्योहार यहाँ, कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी कई संस्कृतियों का प्यार यहाँ। बुलाते हैं हेमकुंड साहिब, चले आओ पहाड़ों पर, ये वो एहसास है न भुला पाओगे जिंदगी भर, ये वो एहसास है न भुला पाओगे जिंदगी भर। Hello everyone, my name is Sonia and I'm pursuing B Pharmacy from Amrapali Group of Institute and I'm the part of AGI social media team. So today we do have most renowned and most prominent person in our Uttarakhand with us and I'm really glad that I got the opportunity to interview him. So we do have RJ Kavya with us. Sir, welcome to Amrapali, sir. Thank you very much. So sir, I really needed to ask you some of the questions in this interview. So shall we start? Sure. Okay, so the first question I really wanted to ask you, sir, कि we all know you as a fan, we all know you as a RJ, but we don't know you as a person who you are. So, sir, would you like to tell us more about like your upbringing, from where you belong, and your qualifications? Okay, so बागेश्वर की पैदाइश है मेरी, वहीं पे 10th तक की एजुकेशन हुई थी। उसके बाद 11th-12th मैंने दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल है मिंटो रोड पे, वहाँ से किया था। लेटर 2008 में मैं रेडियो में आ गया था। 2008 से शुरुआत हुई और इट्स बीन 14 years नाउ एंड अब तो अपना रेडियो स्टेशन है, सो एक अलग तरह की जर्नी शुरू हो गई है। So congratulations for your successful journey. But sir, this was your dream to be, you know, RJ, or like अगर आपका बचपन में कुछ और ड्रीम था and now like suddenly you decided to be an RJ? यार एक्चुअली ये है कि जब हम छोटे होते हैं और स्पेशली पहाड़ों में, तो आरजे जैसी चीज तो किसी को मालूम भी नहीं होती कि ये कोई चीज है। बिकॉज 2003 में मैंने 10th किया था और 11th में मैं फेल हो गया था, तो मेरे फादर ने मुझको नेक्स्ट मॉर्निंग बस में बिठाया और दिल्ली में मेरे मामा जी रहते थे, उनके पास भेज दिया था। तो जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो तब नए नए प्राइवेट FM चैनल शुरू हुए थे। हाँ, ये ज़रूर था कि स्कूल लेवल पे मेरे को ये था कि पहाड़ी गाने वगैरह गाने का शौक था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं फौज में जाऊंगा और मैं फौज के जो लोग हैं ना उनके लिए गाने लिखूंगा, मतलब वो इनसाइड सॉर्ट। सो वो तो हो नहीं पाया, बट दिल्ली गया तो वहाँ पे रेडियो स्टेशन को सुना तो मेरे को लगा यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कूल है। एक आदमी आता है, वो बात करता है, अपना फेवरेट म्यूजिक प्ले करता है, लोग खुश होते हैं, तो लगा क्या ये कर पाएंगे। लेकिन हाँ, उतना भी आसान नहीं था, बिकॉज जब आप पहाड़ों से निकलते हैं लैंग्वेज को लेके बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपकी एक सर्टेन टोनालिटी होती है, पहाड़ीपन वो अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आप वैसे बात करते हो तो लोग कई बार उस टाइम पे मजाक भी बनाते थे। फिर जो उर्दू के शब्द हमारी भाषा में बहुत सारे हैं, या हिंदी के शब्दों में भी स, श, ज, ज जो उर्दू का आता है, क, ख, वो सब चीज़ें बिल्कुल हिली नहीं थी, मालूम ही नहीं था कि ये क्या होती हैं। तो उस पर काम किया और फिर जब इस फील्ड में आया तो आज 14 साल बाद तो ये लगता है कि शायद यही वो चीज़ थी जो मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ। तो अब तो अच्छा ही लगता है और खुशी होती है। So sir, we all heard your podcast और shows और आपके काफी फैन है हमारे आम्रपाली में। So from where, like आप अपने मतलब उत्तराखंड को काफी प्रमोट करते हो in your podcast and shows. So from where you got this idea? यार मुझे लगता है जो प्रमोट करने वाली चीज होती है ना, वो दो तरह से होती है। या तो कोई इसलिए प्रमोट कर रहा हो कि उसमें मेरे कोई कमर्शियल बेनिफिट हो या मेरा नाम हो जाएगा ऐसे, तब तो आदमी आइडिया जनरेट करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो ऑर्गेनिकली एक प्रोसेस होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी मदरलैंड या आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपना कल्चर, अपनी भाषा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपना समाज, उसके लिए आपको आइडिया की ज़रूरत नहीं होती है, बस वो आपको अंदर से लगना चाहिए कि हाँ मैं ऐसा सोचता हूँ। फिर भी अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से जब मैं बहुत सारे शहरों का हिस्सा रहा, जैसे जब मैं दिल्ली में पढ़ता था तो वहाँ पे मिक्स कल्चर के लोग रहते हैं। फिर मेरी पहली नौकरी जोधपुर में लगी, तो वो एक तरह से कल्चरल राजधानी है राजस्थान की, वहाँ पे कल्चर बड़ा, आज भी हवेलियाँ, लोगों की पोशाक वगैरह, जो खान पान है, उसको लेके मैंने बड़ा उन लोगों में ओनरशिप देखा। फिर मैं कानपुर गया, फिर जयपुर गया, फिर कलकत्ता गया। कलकत्ता में मैंने बड़ा देखा बंगाल के जो लोग होते हैं उनका अपनी लैंग्वेज को लेके,
अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट को लेके, अपनी फूड को लेके, बोली भाषा को लेके बड़ा उन लोगों में ओनरशिप का भाव है। तो उसके बाद मैं अगेन दिल्ली आया, तो तब सोशल मीडिया वगैरह काफी चलने लग गया था, 2016-17 की बात है। तो मेरे को लगा कि यार क्यों ना पहाड़ की वो चीजें जो लोगों को नहीं पता। और फिर मैं देहरादून आया, तो उत्तराखंड के अंदर भी मुझे लगता है दो तरह की चीजें हैं, एक देहरादून है, एक उत्तराखंड है। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में देहरादून मुझे पता है कि है, लेकिन मुझे देहरादून में कई बार उत्तराखंड नहीं दिखता है। वो एक शहर की तरह हो गया है। हालांकि वहाँ पे रहने वाले जो बाशिंदे हैं 70-80% वो इन्हीं पहाड़ के छोटे छोटे गांव गठियार घरों से निकले हुए लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो मैं मिस करता हूँ। तो फिर जब मैंने अपने शोज भी करने शुरू करे, एक पहाड़ी ऐसा भी, तो मैंने उसमें रूरल उत्तराखंड के जो गाँव की कहानियाँ थी जो अच्छा कर रहे थे, उनकी स्टोरीज को थ्रू स्केचिंग वगैरह दिखाने की कोशिश करी। फिर यहाँ का जो म्यूजिक वगैरह था, लोक संगीत या फोक था, उसको करने की कोशिश करी। फिर जब ओहो रेडियो की शुरुआत हुई, वो तो हमने कर दिया कि भाई वो पहाड़ का ही रेडियो है, तो हमने जो कंटेंट उसमें है, म्यूजिक है, 70-80% हम पहाड़ी म्यूजिक प्ले करते हैं, सिर्फ 10-20% हिंदी पंजाबी, वो भी इंडिपेंडेंट म्यूजिक। सो हम लोग 100% इंडिपेंडेंट म्यूजिक चलाते हैं, नॉन फिल्मी, फिल्मों के गाने नहीं चलाते हैं। हमें लगता है कि फिल्मों के गानों को प्रमोट करने के और भी माध्यम है, बहुत लोग कर रहे हैं, बट कोई अपनी चीज को भी करे। सो ये हुआ। और फिर बहुत सारे शोज, अब तो जैसे हिल यात्रा है, कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों के साथ जब हम काम करते हैं तो हमारा बड़ा मन करता है कि पहाड़ों में जाएं, उनकी स्टोरीज को कहें, एटलीस्ट कोई तो इनकी भी बात करे। तो वो ऑर्गेनिकली होता चला गया एंड उसको एंजॉय कर रहे हैं। सर, आपने जैसे बोला कि आप देहरादून गए, आपने देहरादून देखा, पर आपको देहरादून मतलब उत्तराखंड में आपको लगा नहीं कि वो उत्तराखंड में है। तो वैसे ही मतलब बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ यूथ, मैं भी काफी देखती हूँ कि वी आर इंडल्जेंट वेस्टर्न थिंग्स। सो एनी एडवाइस टू आवर यूथ कि हम कैसे अपने रूट से स्टिक हो सके? सी क्या होता है ना, ग्लोबल एक्सपोजर तो बहुत ज़रूरी है। अगर कोई वेस्टर्न कल्चर में या वहाँ पे कुछ चीज़ें वेस्ट में अच्छी हो रही हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वेस्ट से आपका क्या मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट अगर मैं वैसे बात करूँ, जैसे मैं कुछ समय पहले, कुछ क्या अब तो 2-3 साल हो गए, मैं ग्रीस गया था घूमने के लिए। तो सेंटोरिनी, मिकोनोस और इन सारी एथेंस वगैरह, तो बहुत छोटी छोटी जगह हैं ये। मैं देखता हूँ कि मिकोनोस की आबादी आई थिंक 10,000 के आसपास होगी, सेंटोरिनी की मेरे ख्याल से 50,000 है। लेकिन वो अपने ओवरऑल जो उनका कल्चर है, कल्चर उनकी नज़र में, हो सकता है हमारी नज़र में हमको लगे ये क्या कल्चर हुआ, लेकिन उनके पास जो चीज़ें हैं वो उनको कितना बेस्ट उसका आउटपुट ले पा रहे हैं। मैंने देखा कि हमारे यहाँ कैंपेन करने पड़ते हैं सफाई को लेके। मैं देख रहा था वहाँ पे जब हम टॉयलेट यूज़ करते हैं, एक लेडी थी जो वहाँ पे स्वीपर थी, तो कोई भी एक बंदा टॉयलेट यूज करके बाहर आ रहा है, वो एवरी सिंगल टाइम जाके क्लीन करके आती थी, फिर जा रहे हैं। हालांकि उसके पैसे मिलते थे उनको, बट मैं कह रहा हूँ पैसे तो यहाँ भी मिलते हैं लोगों को, लेकिन आदमी क्या करता है, सुबह एक बार लगा दिया, शाम को उसके बाद पड़ी नहीं किसी को। आप पब्लिक टॉयलेट्स की हालत देखिए, तो यहाँ से भी तो आपके संस्कार दिखते हैं ना कि आप किस तरह के हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाहर से भी हम कुछ अच्छा सीखें तो उसको हमें यहाँ अप्लाई करना चाहिए। जैसे रोड क्रॉस करने की तमीज जो है, ये सिखाने वाली बात नहीं है, ये हमारे बिहेवियर में आनी चाहिए। क्यों नहीं हमको ये समझ आता है कि सड़क सिर्फ गाड़ी वालों के लिए नहीं है, वो पैदल चलने वालों के लिए भी है, फुटपाथ है, कई लोग दुकान से ज्यादा सामान फुटपाथ पे रख देते हैं, ये भी तो बिहेवियर ही है। तो इस कल्चर को भी हमें सही करना है। और फिर दूसरा बात आती कि हमारा जो ट्रेडिशनल वो है, हमारा मान लीजिए लोक संगीत है, हमारे 30 त्योहार हैं, मैं देखता हूँ कि देहरादून में वो मनते ही नहीं है। मतलब फुलदेई मैंने मनते हुए नहीं देखा वहाँ पे, मैंने वहाँ पे बगवाल उस लेवल पे मनते हुए नहीं देखा, मैंने वहाँ पे घुघुतिया त्योहार मनते हुए नहीं देखा, मैंने हरेला उस लेवल पे। वो ठीक है, वो फोटो खिंचाने के लिए 1-2 मिनिस्टर्स वो पौधा लगा देते हैं फर्जी, वो कोई फोटो खींच लेगा, डाल देंगे, आज जो है कार्यकर्ताओं के साथ मनाया, ताली बज के लड्डू खाया, घर चले गए। सो वो नहीं होता है। वो एक किसी ने बड़ा अच्छा सटायर मारा था कि एक बार एक नेताजी ने जो है पौधा लगाया, तो पौधा लगाया तो दिन को उस पौधे को बकरी खा गई। तो किसी ने बताया कि सर वो सुबह जो फोटो खींची थी वो पौधे को तो बकरी खा गई। तो नेताजी ने कहा एक काम करो, बकरी को बुलाओ। बोले बकरी ने पौधा खाया, हम बकरी खा जाते हैं, तो क्या है, एक साइकिल बन जाएगी, है ना। तो एक्चुअली में हमारे यहाँ यही हो रहा है। तो इन चीजों से बचना चाहिए। और मेरे को ये लगता है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप क्या कर सकते हैं। अल्टीमेटली लोग आपको किस चीज के लिए जानेंगे, आपके कल्चर के लिए, आपके म्यूजिक के लिए, आपके फोक के लिए। जरूरी नहीं है कि आप बाय बर्थ पहाड़ी हों, पहाड़ या जो भी राज्य हमारा पहाड़ी है, यहाँ पे रहने वाला हर नागरिक एक पहाड़ी राज्य का हिस्सा है। तो हल्द्वानी वाले के लिए भी वही कल्चर है जो अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत वाले के लिए।
तो हम सबकी ये एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने लेवल पे हम दुनिया को क्या दिखा पाएंगे। क्योंकि हम राजस्थान जाते हैं तो उनकी दाल बाटी चूरमा हम देखते हैं, उनकी हवेलियां देखते हैं, हम बंगाल जाते हैं उनका फूड देखते हैं, उनका रविंद्र संगीत सुनते हैं, पंजाब जाते हैं, आजकल कोई भी बर्थडे पार्टी बिना पंजाबी गानों के चलती नहीं है। सो अगर दुनिया हमें ये दे रही है, यानी कि दूसरे राज्य हमें ये दे रहे हैं, तो हम उनको अपना क्या दे रहे हैं, हमें भी देना चाहिए। क्यों भारत के प्रधानमंत्री को ही जरूरत पड़ी कि वो पहाड़ की टोपी को पहने तब लोग उसको अप्रिशिएट करें? क्यों उन्होंने जब लक्ष्य को बोला और लक्ष्य जब उनके लिए बाल मिठाई ले गया तब लोगों को, क्यों हमारे लोगों में इतना वो नहीं था कि जब कोई यहाँ से उनसे मिलने गया तो अपने आप ही लेके चला जाता? यानी कि वो जो ओनरशिप की भाव है, बाल मिठाई हम खा तो रहे हैं लेकिन उस पर वो प्राउड नहीं कर पा रहे, हम उस पर एक ओनरशिप के साथ में उस चीज को उस लेवल पे नहीं देख पा रहे, हम उसको बहुत बेसिक मान रहे हैं। जबकि वो कह रहे हैं कि यार तुम मेरे से मिलने आएगा तो बाल मिठाई लेके आना। अब आप सोचिए ना, देश का प्रधानमंत्री आपके लिए आपकी ब्रांडिंग कर रहा है, मुफ्त में कर रहा है, और हम वो नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक सबके कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, सिर्फ रील्स तक नहीं कि वो हाथ में पहुंची, गले में ग्लोबन जो है रील में पहन लिया। मैं देखता हूँ यार इतनी हजारों लड़कियां ये इंस्टाग्राम पे पहन रही हैं, लेकिन जब मैं सड़क पे या किसी उस पे देखता हूँ वहां तो कोई पहने हुए दिखता नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि ये अलग कैसे हैं, ये कौन है और ये कौन है, राइट? तो हम वही करें जो हम ओनरशिप के साथ करना चाहते हैं। तो आई थिंक यही है। एनी एडवाइस की जिसको अपना करियर आरजे में बनाना है टू ऑल द स्टूडेंट्स? एडवाइस तो क्या है यार, देखो तुम्हारे उसमें लिखा होगा तो बन जाओगे, बाकी तो खाली आबादी बढ़ा रहे हैं लोग, और क्या। मतलब ऐसा है कि मुझे लगता है कि आपको पता होता है एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हो। कोई मेरे से पूछे कि कितना टफ था, मैं ये कहता हूँ कि टफ था, सबके लिए सब कुछ होता ही है थोड़ा थोड़ा टफ, लेकिन ये भी है मैंने इसके अलावा कुछ और सोचा नहीं, मुझे लगा कि मैं ये कर लूंगा, ये भी एक विश्वास था। कई बार होता क्या है कि हमारे पेरेंट्स कुछ कहते हैं, दोस्त कुछ कहते हैं, हम कुछ और देख रहे होते हैं कि दुनिया कहाँ चल, और हम ये भूल जाते हैं कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। अगर आपको वाकई में लगता है, क्योंकि अब गेम चेंज हो चुकी है, एक रेडियो जॉकी सिर्फ वो नहीं रह गया जो स्टूडियो के अंदर बैठ के सिर्फ गाने सुनाता रहेगा, उसका दायरा बढ़ चुका है। आज आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि काव्य आपने कौन सा गाना चलाया है, या वो आपने ये पूछा कि काव्य कल्चर को लेकर कैसे बात हो सकती है, क्योंकि आपने देखा है कि मैं इन चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ। तो मेरे कहने का ही मतलब है कि आपको अगर लगता है अंदर से कि आपको बनना है और किस तरह का रेडियो जॉकी बनना है, एक होता है ना कि किसी से पूछो, बच्चों को जैसे छोटे होते हैं क्या बनना है, वो कहते हैं डॉक्टर, और बोले कि कौन सा वाला, तो वो बता नहीं पाते क्योंकि वो डॉक्टर इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि एक होता है ना कि सुनने में अच्छा लग रहा है, अच्छा डॉक्टर बनेगा, उसके आगे पेरेंट्स भी खुश हो जाते, डॉक्टर बनेगा, वो भी कहते हैं जो रिश्तेदार के, डॉक्टर बनेगा, क्या बात है। कोई पूछता ही नहीं कि आंख का, नाक का, कान का, हाथ का, पैर का, किस चीज का डॉक्टर बनेगा। सो अगर आपको रेडियो जॉकी बनना है, पहले ये तय करिए कि किस टाइप का बनना है। वो वाला जो फोन करता है किसी को, प्रैंक कॉल, और वहां से गाली देता है, फिर यहाँ से बीप लगती है और लोग हंसते हैं, क्या वो वाला रेडियो जॉकी बनना है? या वो वाला रेडियो जॉकी बनना है जो दिन भर ये बताता है कि आज किस एक्टर का किस एक्ट्रेस से अफेयर हुआ, कल कौन किसकी बालकनी से कूदता हुआ पाया गया, किसके उप्स मोमेंट्स हमने देख लिए, क्या वो वाला रेडियो जॉकी बनना है या फिर कुछ और तरह का बनना है? तो वो आप तय करिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ यार मैं कुछ इस तरह का रेडियो जॉकी बनना चाहता हूँ जो कुछ करे, मतलब एक जिसको कहते हैं ना टेक अवे, जैसे हम फिल्म भी देखने जाते हैं, कई फिल्मों में आदमी कहता है कि कैसी लगी, आदमी कहता है समझ ही नहीं आई। तो कई बार यही होता है, जब तक एक टेक अवे नहीं होता है। मैं ये मानता हूँ कि आरजे वैसा वाला बनिए जो कुछ दे पाए लोगों को, और जिसको सुन के लोगों को लगे कि हाँ यार हमने ये इससे ये सीखा है। बाकी तो वो कनिस्तर तो सभी बजा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, उस पे क्या है, कोई ऐसा वो है नहीं। So sir, any last advice to all the viewers who all are watching us on our YouTube channel? यार एडवाइस तो क्या, इतनी देर से मैं वही ज्ञान ही दे रहा था, बट ये है यार मन की करो, अच्छा करो, कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करो कि दुनिया आपके जीते जी नहीं, आपके जाने के बाद भी याद रखे। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, कुछ दिनों पहले नीलेश मिश्रा जी से मिला था मैं, तो मैंने उनसे यही कहा था, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली कि आदमी की असली उम्र वो नहीं होती है जो उसके सामने लोग उसको याद करते हैं। असली उम्र वो होती है कि उसके चले जाने के बाद इस दुनिया से उसका काम कितने बरसों और कितनी सदियों तक याद किया जाता है। तो सबकी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज हैं, सबके अपने टारगेट्स हैं। मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मेरे जाने के बाद कब तक मेरा काम याद रहेगा, वो मेरी असली उम्र होगी।
तो लाइफ में आप भी कुछ ऐसा कीजिए, चाहे आप सोशल सेक्टर में कुछ करना चाह रहे हो, चाहे म्यूजिक को लेके, चाहे पॉलिटिक्स को लेके, चाहे स्पोर्ट्स को लेके, किसी भी फील्ड में आप कुछ करना चाह रहे हो, चाहे जर्नलिज्म में कर रहे हो, होटल मैनेजमेंट में कर रहे हो, कि आपके यहाँ होटल मैनेजमेंट इतना बढ़िया, उसकी मतलब सब जानते हैं। आप ये सोचिए ना कि संजीव कपूर, रणवीर बरार, कुणाल कपूर, तरला दलाल, इतने सारे नाम हैं, ये अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाएंगे। जब ये चले जाएंगे ना, इनकी रेसिपीज दुनिया यूट्यूब पे देखेगी या बाद में भी पढ़ेगी। तो लाइफ में क्या कुछ आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके जाने के बाद आप कुछ ऐसा दे जाओ और उसको पढ़ा और पढ़ाया जाए। तो अगर ऐसा कर पाते हैं फिर तो आपका जीवन धन्य है। बाकी जैसे मैंने कहा 7 अरब की आबादी है, जनसंख्या हम बढ़ा ही रहे हैं, तो बस ठीक ही है। सर हम चाहते हैं कि एंडिंग में आप कुछ अपना आइकॉनिक कुछ परफॉर्म करें। यार आइकॉनिक तो दुनिया उसको बाद में बनाएगी, ऐसा आइकॉनिक में कुछ लिखता नहीं हूँ, क्योंकि राइटर कहेंगे कि रेडियो जॉकी भी यही बन जाए, वीजे भी यही बन जाए, राइटिंग भी इसी से पूछ ले रहे हैं कि आप कुछ सुना दो तो हम क्या करेंगे। तो खैर फिर भी मैं थोड़ा बहुत जो लिखता हूँ, मैंने कुछ साल पहले लिखा था कि ये वो पहाड़ हैं जो हमें स्वाभिमान से तलना सिखाते हैं, दूसरी तरफ पथरीले रास्ते हैं जो जीवन में संभल के चलना सिखाते हैं, कि 4 धाम खुद में समेटे ये धरती, हमारे पुरखों की मिट्टी है यहाँ, माँ की ममता की सच्ची परिभाषा किसी फौजी की चिट्ठी है यहाँ, कि पीते बुराश का शरबत, घी का त्योहार यहाँ, कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी, कई संस्कृतियों का प्यार यहाँ, बुलाते हैं हेमकुंड साहिब, चले आओ पहाड़ों पर, ये वो एहसास है न भुला पाओगे जिंदगी भर, ये वो एहसास है न भुला पाओगे जिंदगी भर। Very nice. Thank you so much, sir. I literally learned a lot from you today. इतनी जल्दी? Like literally, आप बोलते रहो मैं सुनती जाऊँ ऐसा टाइप का. And like it was really pleasure to talk to you. Thank you so much, sir. Thank you.